देखिए, देश की शिक्षा नीति के खिलाफ देश भर में छात्र व युवाओं का आंदोलन जारी है। बता दें कि पिछले दिनों भी शिक्षा नीति के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर से छात्रों का आह्वान शुरू हुआ था और उसके बाद जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी छात्र व युवाओं के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाता है और ये तीसरी तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां पर छात्र व युवा जो है जो बिहार की शिक्षा नीति है उसके खिलाफ, केंद्र की जो शिक्षा नीति है उसके खिलाफ एकजुट हुए हैं और पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। अब देखिए, बीएसएससी सहित बीपीएससी ऐसे तमाम जो आयोग है उनके खिलाफ इनकी नाराजगी है और ये नाराजगी आज सड़कों पर देखने को मिल रही है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर जो छात्र हैं जो विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर आज जो इन लोगों का पटना के गर्दनी बाग में महाधरना का जो आंदोलन की शुरुआत की गई है, मुद्दा क्या है और क्या कुछ चाहते हैं। तो कुछ छात्र भी हैं, छात्र नेता भी है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर महाधरना जो दिया जा रहा है इस महाधरना के पीछे के मंशा क्या है। क्या लग रहा है, शिक्षा नीति के खिलाफ केंद्र से लेकर के तमाम स्टेटों में छात्र और युवाओं के द्वारा आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, सवाल सीधा है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पेपर लीक और धांधली सेटिंग हुए और ये पहली बार नहीं है। नीट का मामला, नेट का मामला, जेआरएफ का मामला, केंद्र स्तर पर सीबीएसई का मामला और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। तो दिल्ली में भी आंदोलन हुए, बड़े आंदोलन हुए कॉकरोच पार्टी के। उस आंदोलन से हमें लेना-देना नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि पैरेलल जो आंदोलन चल रहे हैं पूरे देश में, उसमें बिहार की अग्रणी भूमिका रही है। आपको याद होगा कि गर्दनी बाग धरना स्थल पिछले साल भी बैठे थे हम लोग धरने पर और जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुए, उसमें बिहार की अग्रणी भूमिका, तमाम जिलों से अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। तो सवाल सीधा स्पष्ट है कि बिहार उससे कैसे दूर रहेगा, उस आंदोलन से कैसे हटेगा, क्योंकि सवाल बिहार का बहुत बड़ा सवाल है कि 17वीं सिविल सेवा में व्यापक गड़बड़ी हुई, व्यापक भ्रष्टाचार हुए, कई पेपर लीक और धांधली सेटिंग की खबर बीपीएससी में पहले से भी आई है। 66वीं, 67वीं, 17वीं में व्यापक गड़बड़ी। तो सवाल सीधा है कि बीपीएससी चेयरमैन को हटाने की मांग भी हम लोग पिछले बार किए थे और 17वीं सिविल सेवा की कॉपी में जो गड़बड़ी हुई है, तो अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि कॉपी की जांच, रीचेकिंग दोबारा हो और 17वीं सिविल सेवा परीक्षा पूरी तरीके से रद्द की जाए। इसके अलावा बीएसएससी की बहाली है, इंटरमीडिएट सीजीएल 4, एएसओ, बीएसओ और 55 लाख अभ्यर्थी जो है 3 साल से प्रतीक्षा में है कि बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, परीक्षा कंडक्ट होगी, लेकिन कोई अता पता नहीं है। सारे मुद्दे एक मंच पर हम लोग आए हैं और निश्चित रूप से गर्दनीबाग धरना स्थल से आज उसकी शुरुआत हो रही है, शिक्षा सत्याग्रह 2.0 और सब मुद्दे धीरे-धीरे यहीं पर होगा। क्या लगता है सर, 2025 में जिस तरह से चुनाव हुए, चुनाव के समय सरकार ने ये वादा किया था 1 करोड़ लोगों को नौकरी व रोजगार देंगे। अब तक कितने लोगों को मिला है आप लोगों के? अब तक तो पूरी तरीके से सरकार फेल्योर है, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी एग्जाम में पेपर लीक हुआ है। सम्राट चौधरी जी ने एक भी परीक्षा को जो है अच्छी तरीके से सफल बनाने का काम नहीं किया। देखिए कि बिहार में सबसे बड़ा समस्या है सर पेपर लीक का। हम 2020 से पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि पेपर लीक आखिर कब तक होता रहेगा। बिहार के छात्रों को जो है पेपर लीक से कब मुक्ति मिलेगा। आप देखिए कि कोई भी बहाली निकाला जाता है तो उस बहाली प्रक्रिया को कब तक पूरा किया जाएगा, इसकी कोई रूपरेखा नहीं, यानी कि वार्षिक कैलेंडर नहीं जारी किया जाता है। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो है 2014 में निकाला गया था, उस वैकेंसी प्रक्रिया को पूरा करने में 8 साल लगा था। द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली जो है सितंबर 2023 में निकाला गया, अभी 2026 चल रहा है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बहुत जरूरत है। क्या लगता है मैडम, लगातार जो है शिक्षा मंत्री और सरकार दावे कर रही है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाया जा रहा है, शिक्षकों की बहाली हो रही है, लेकिन आज आप लोग शिक्षक बनने के लिए सड़कों पर बैठ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको अब बताते हैं कि अभी बिहार सरकार जो है अभी न्यूज़ में मतलब लगातार बयान दे रही है कि हम एक मॉडल स्कूल बनाएँगे। दे रही है ना? आपको एक चीज़ हम बताते हैं कि अभी जितने भी बिहार में स्टूडेंट जो पैसा वाले हैं, उस सबके पास पीएचडी का डिग्री है। तो अभी देखिए कि 22 साल से कोई आपको बहाली लेक्चरशिप की नहीं। अगर सितंबर में कहा गया है कि इसको लेक्चरशिप को बहाली किया जाएगा, तो मैं हमारे कहने का मतलब कि आप 22 साल बाद कर रहे हैं, तो एक बेट का आयोजन कर लीजिए। उसमें गेस्ट टीचर को भी शामिल कर लीजिए कि तू चलो तुम बेट पास कर लो, चाहे कंपटीशन तुम पास करो, तब तुमको हम लेक्चरशिप मतलब जॉब देंगे। दूसरी बात, हमारी लड़ाई सिस्टम पे है। गवर्नमेंट एक सिस्टम क्यों नहीं बनाती है? अब 5 साल में चुनाव कराते हैं ना,
आप बताइए कि बीएसएससी इंटर लेवल की मैं बात बताती हूँ, ये 2023 में वैकेंसी आया था, उस समय महज 8,000 वैकेंसी आया था। अब 8,000 स्टूडेंट को आपने 2023 में ही एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट कराया? फिर 2024 में आप 8,000 दे देते। तो देखिए कुल जो यहाँ पर जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, जो तमाम प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी लड़ाई सिर्फ सिस्टम को लेकर के है कि सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सर, क्या लगता है सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है? जी, सिस्टम बहुत खराब है, मतलब दरोगा का ले लीजिए, बीएसएससी का ले लीजिए, बीपीएससी का लीजिए, लेखपाल का लीजिए, सब सिस्टम खराब है। अगर आखिर में नौकरी लड़का लोग को नहीं दे, लड़का लोग कहाँ जाएगा? 30 प्लस, 32 प्लस, 35 प्लस हो गया, अभी तक किसी को नौकरी अभी आपको लग रहा है कि लोग पढ़ने वाला है? इन लोग से पूछिए। क्या लगता है चुनाव के पहले सरकार वादे करती है, लोगों को लुभाने के लिए 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। नहीं देती है। अब किसका होता है, किसका नहीं होता है, कौन फॉर्म भरता है, कौन सेटिंग से जाता है, पता ही नहीं चलता। पारदर्शिता लाता ही नहीं, क्वेश्चन कॉपी देता ही नहीं है। अभी 1799 दरोगा में ले लीजिए, फिर किसी का पीटी होता है, मेंस होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, कितना दिन तक लड़का दौड़ते रहेगा? लेखपाल का ले लीजिए, 2023 से मामला चल रहा है, अभी तक मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं। फॉर्म भरवा ली, 74,000 लड़का, सब लड़का लोग, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बोल बताना चाहिए ना कि हाँ कैंसिल कर दिए, किस वजह से कर दिए? ग्राम कचहरी का हो गया, न्याय मित्र का हो गया, पीए वाला का हो गया, लेकिन लेखपाल का अभी तक कुछ नहीं है। अगर बोलते हैं 74,000 विद्यार्थी, तो आप करके हटा दीजिए ना सब। क्या क्या लगता है बिहार की सिस्टम क्या है? क्या होना चाहिए जिससे युवाओं को, छात्रों को, अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके? सरकार ने 2 साल पहले युवा विभाग का गठन किया। आज युवा विभाग जो है क्यों नहीं ये अकाउंटेबिलिटी लेती है कि बिहार के विभिन्न विभागों में जो बहालियाँ आ रही हैं 8 साल 10 साल से अटकी हुई है, उसमें भ्रष्टाचार होता है, पेपर लीक होता है, तो उसमें क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी लेकर के बच्चों को जवाब देती है। आज पंचायत लेखापाल बहाली जो है पिछले 4 साल से अटकी हुई है, उसमें आवेदन ले लिया गया ₹500 फी के साथ, और हम लोग आज विभाग और मंत्री के पास जा रहे हैं तो वो सिर्फ बहकाने और फुसलाने का बात कर रहे हैं। हम लोग दौड़-दौड़ के थक गए हैं। बताइए कौन इसका जवाबदेही लेगा? लगता है कि दिल्ली का आंदोलन एक बार राजधानी में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा और ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अभी समय है सरकार सचेत हो जाए। नहीं तो दिल्ली और झारखंड के तर्ज पर जो है यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। सरकार को झेलना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि इस महा आंदोलन के बाद भी सरकार चेतती है, इनकी मांगों को मानती है या फिर इन छात्र व युवाओं को बड़े आंदोलन के लिए विवश करती है। सहयोगी जित्तू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।